एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही कॉमन डाउट जो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला वो है रिगार्डिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन मिलना है उसके रिगार्डिंग है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका जो एज रिलैक्सेशन है उसको लेकर एक डाउट है, क्योंकि दिया गया यहाँ पर कि आपको जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस रिलैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो किस किस को बेनिफिट मिलेगा, इसके जो भी कमेंट्स है मैंने उसकी समरी निकाली, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से क्या यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तीनों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा बात है जैसे केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस में हूं तो ऑटोनोमस जो बॉडी एम्प्लॉइज हैं उनका क्या होगा, कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों पोस्ट पर है ये एज रिलैक्सेशन, या सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट पर है या सिर्फ वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर है, ये भी हम देखेंगे। मिनिमम कितने साल की जो है गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, किस कंडीशन में आपको जो ये एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें दी गई है कि सेम लाइन और अलाइड कैडर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये अलाइड कैडर क्या होती है, इसका मतलब क्या है कि कब मुझे मिलेगा रिलैक्सेशन, नहीं मिलेगा। अब अगर मैं एससी हूं, एसटी हूं, ओबीसी हूं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हूं, मैंने अपना एज रिलैक्सेशन क्लेम कर लिया है, तो क्या ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय वाला रिलैक्सेशन है ये मेरी जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है उसके साथ ये कंबाइन हो सकता है या नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये अगर मैं एलिजिबल हूं तो इस एज रिलैक्सेशन को क्लेम कैसे करना है, उसके लिए मुझे क्या ऑप्शन जो है होना चाहिए फॉर्म में, कौन सा सर्टिफिकेट है जो अपलोड होगा, जो मुझे करना है अगर कोई सर्टिफिकेट है तो। सर्टिफिकेट की इशू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सर्टिफिकेट इशू कब का होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है बनेगा कहां से, इसको साइन कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन साइन करेगी। क्या इसके लिए भी कोई यूपीएससी का प्रेस्क्राइब फॉर्मा है, जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि एक्सपीरियंस लेटर आपको देना है। तो इसी तरीके से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन के लिए भी कोई परफॉर्मा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मुझे स्कूल से एनओसी लेनी है कि नहीं, ये भी बहुत डाउट आ रहा है, तो उसके बारे में भी इसमें हम बात करेंगे, या सिर्फ मुझे लिखित में इंफॉर्मेशन देनी है। इसके साथ साथ ये जो 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल हूं, मैं गेस्ट टीचर हूं, मैं एडहॉक हूं, मैं कैजुअल एम्प्लॉय हूं, तो क्या मुझे ये रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी जो आई है अभी 828 उसके लिए, तो स्टडी पोर्टल इंडिया का ओनली टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोचिंग। आप हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां पर हमने काफी क्रैश कोर्स और कुछ वीडियो भी जो है अपलोड किए हैं, कुछ टॉपिक्स की तैयारी आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। हमने सिलेबस अपलोड कर दिया है, हम डेली बेसिस में टारगेट 90 डेज की स्ट्रेटेजी भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि किस तरीके से आप 90 डेज में तैयारी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर हम डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजें प्लानिंग में है, तो उन सब चीजों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, और लिखेंगे यूपीएससी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगे। स्टडी पोर्टल जो अपना नया लाइव बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं 5 अगस्त से, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। यहाँ पर आपको जो बैच प्रोवाइडेड है वो लाइव बैचेस हैं, कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डेड बैचेस है, पोस्ट स्पेसिफिक जो है उसका रिकॉर्डेड बैचेस है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीज अवेलेबल है। और इसके अलावा जो है इसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। अगर आप रिकॉर्डेड या लाइव बैच खरीदते हैं तो उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, चाहे वो पैडागोजी, डिजिटल लिटरेसी है या एजुकेशन पॉलिसी, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, एवरीथिंग।
ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेंगी, टॉपिक वाइज भी हम करेंगे, हम यूनिट वाइज भी करेंगे, हम पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है वो भी हम करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ इन कोर्सेज में पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक्स में किस पर फोकस करना है, कौन से रूल नंबर याद करने हैं, शॉर्ट टाइम में कैसे रिविजन करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, एवरी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको मिल जाते हैं हार्ड कॉपी नोट्स जो कि कंप्लीटली अपडेटेड है। और अगर आप जो है लाइव बैच जो है ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि हर रोज सेम क्लास होगी। तो जैसे आप यूट्यूब पे भी कोई लाइव दिखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, सामने वाला आपका रिप्लाई कर सकता है, ठीक इसी तरीके से तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा। तो यूपीएससी के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, लाइव बैच, जो भी बैच आप परचेज करना चाहते हैं ऐप डाउनलोड करके उसके पास चैट सेक्शन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाएगा अगर कोई भी बैच से रिलेटेड डाउट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी नोट्स परचेज कर सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, कंप्लीटली अपडेटेड सिलेबस है। इसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी इसके लिए मिल जाएगी। तो ये जो वैकेंसी आई है इसमें हम एक एक करके अब जितने भी हमने डाउट्स डिस्कस किए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो है कि जो ये 5 साल का रिलैक्सेशन जो है लिखा गया है कि भाई 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये किसको मिलेगा? 3 गवर्नमेंट है, अगर हम बात करें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हर एक रूल में आप पढ़ते हैं तो वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव यूटी गवर्नमेंट और वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। तो इन तीनों में से किन एम्प्लॉइज को मिलेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यस, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए भी आप जो है ये रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलने वाला है ये रिलैक्सेशन? तो नोटिफिकेशन में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, अंडमान निकोबार, आपने देखा होगा यूपीएससी यूटी की भी वही निकालता है वैकेंसी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यूटी है, स्टेट को नहीं मिलेगा। तो स्टेट वाले गवर्नमेंट के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो गया। नाउ जो अपर एज लिमिट है वो आपको कितना रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा? इसमें आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो चाहे प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल की, दोनों में कितना भी आप रिलैक्सेशन मिला लो, मैक्सिमम एज दोनों ही पोस्ट के लिए आपकी कितनी हो सकती है? 56 ईयर हो सकती है, ये आपकी मैक्सिमम एज है। इसका भी आप ध्यान में रखेंगे अगर आप रिलैक्सेशन यहाँ पर ले रहे हैं, सब चीजों में 56 इज द मैक्सिमम एज। तो अब जैसे कोई एससी एसटी एम्प्लॉय है उसका कितना रिलैक्सेशन होता है? 5 साल का रिलैक्सेशन होता है ना? तो अगर वो उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है तो ये वाला रिलैक्सेशन वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। अब इसकी कंडीशन क्या दी गई है? अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसके लिए आपको मिलेगा मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन, वो आप ले सकते हैं। कंडीशन है कि आपकी मिनिमम 3 इयर्स की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो 3 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, वो भी आपकी कितनी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें आपकी जो एलाइड कैडर है, अब एलाइड कैडर का मतलब क्या है? एलाइड कैडर का मतलब है कि सेम लाइन में होनी चाहिए, यानी कि अगर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियसली आप टीजीटी पीजीटी या वीपी हैं तो अप्लाई कर रहे हैं, तो वही है हमारा वैसे भी एलिजिबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एलाइड सर्विस का मतलब होता है सेम लाइन में होनी चाहिए जो आपकी यहाँ पर यूज आएगा, जो कि टीजीटी पीजीटी वीपी हुआ। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पर इसके साथ मान लीजिए एससी एसटी हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी रिलैक्सेशन क्या हम ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर अलग से भी दिया गया है। एससी एसटी है प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलैक्सेशन है तो आपका कितना हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी गवर्नमेंट सर्वेंट है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 3 साल का आपका ओबीसी का, 5 साल का आपका, ये टोटल 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप पर्सन विद हैंडीकैप है प्लस एससी एसटी हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बाकी रिलैक्सेशन दिए गए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एससी कैटेगरी है, एसटी है या ओबीसी है तो उसके साथ आप ये जो रिलैक्सेशन है वो कंबाइन कर सकते हैं। नाउ इसके लिए कंडीशन क्या है? जो भी हमने बात की कि आपको जो रिलैक्सेशन है वो कितने साल का मिलेगा? 5 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। मिनिमम 3 साल की आपकी कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो होनी जरूरी है। किसको मिलेगा? जो रेगुलरली अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनको मिलेगा। तो ये उन्हीं को जो सेम लाइन में है, जो कि हमारी एलिजिबिलिटी सेम है, तो सबको मिलेगा बेसिकली, टीजीटी है, पीजीटी है, वीपी है।
और सेम लाइन अलाइड का मतलब होता है कि आपकी नई ड्यूटी पर वो पोस्ट जो आपने काम किया वो यूज आए, तो जो हमारा होगा, तो यानी कि अगर आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वीपी हैं, तो आप ये रिलैक्सेशन जो है क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसमें क्लियर ये भी दिया गया है कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन का, वो किसका होगा, वो यूपीएससी का होगा, ठीक है। इसके बाद क्या प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को मिलेगा, तो हाँ दोनों को मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल को ही मिलने वाला है ये रिलैक्सेशन या वाइस प्रिंसिपल को मिलने वाला है, दोनों के लिए है। तो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। जो मैक्सिमम एज है प्रिंसिपल की वो 50 है, वीपी की आपकी 35 है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हैं और ये वाला आप रिलैक्सेशन अगर क्लेम कर लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज हो गई 55 ईयर फॉर द प्रिंसिपल, और वीपी के लिए आपकी 5 साल का और जोड़ दे तो 40 ईयर्स। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है वो आप ऐड कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 56 ईयर से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए रिलैक्सेशन लगाने के बाद। तो जो भी आपकी एज है उसमें 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया हमारा कि दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल। मिनिमम सर्विस की भी कंडीशन हमने बात कर ली कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी, यानी कि अगर आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, वीपी हैं, सेम अलाइड सर्विस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो कोई है कि भाई मैं कॉन्ट्रेक्चुअल हूं, मैं गेस्ट टीचर हूं, तो किसको नहीं मिलेगा, ये जो रिलैक्सेशन है ये मिलेगा आपको अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं और कंटिन्यूअस सर्विस है, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। यानी कि किसको नहीं मिलेगा फिर, अगर आप कैजुअल एम्प्लॉय हैं, एड हॉक एम्प्लॉय हैं, डेली वेजेस है, आर्ली पेड है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है, या गेस्ट टीचर है, तो उनके लिए ये जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर नहीं मिलेगा। SC ST OBC के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कंबाइन कर सकते हैं। उसके अलावा है तो SC का ST का 5 साल प्लस 5 साल हो जाएगा, इसी तरीके से OBC का 3 साल प्लस 5 साल हो जाएगा, जो भी हमने देखा। अब ठीक है, मैंने समझ लिया कि मैं एलिजिबल हूं, अब मुझे क्लेम कैसे करना है। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर एज रिलैक्सेशन की जो कैटेगरी है वहां पर आपको बताना है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एज रिलैक्सेशन है वो आप लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपका एम्प्लॉयर है जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि यूपीएससी की तरफ से एक पूरा परफॉर्मा जो है सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा। उसके बाद ही आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट है, एक तो ये प्रेस्क्राइब रिक्वायरमेंट जो यूपीएससी की तरफ से है, नोटिस जो सर्टिफिकेट है उसी में होना चाहिए, वही फॉर्मेट आपको यूज करना है। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे फाइनल सबमिशन करने से पहले, और आपकी जो है डिटेल वेरीफाई करेंगे तो आप ये क्लेम जो है वो ले सकते हैं। अब कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। तो एक पूरा प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है, अगेन जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस लेटर का लिंक दिया था इसी तरीके से आपको प्रेस्क्राइब परफॉर्मा का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है शुड बी इशू आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपने कोई और फॉर्म फिल किया हो कभी और वहां पर भी सेम रिलैक्सेशन हो, आपने तब बनवाया हो, तो वो काम नहीं करेगा। आपका जो सर्टिफिकेट है ये जो एडवर्टाइजमेंट डेट है यानी कि 25 जुलाई उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है कि डेट कब की होनी चाहिए, डेट 15 जुलाई के बाद की होनी चाहिए। अगर बाय चांस पहले बनवाया है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है वो साइन होना चाहिए किससे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है एम्प्लॉयर वो यहाँ पर इसको साइन करेगा, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो ये सर्टिफिकेट है जो आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये परफॉर्मा 7 है, यूपीएससी की वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर क्लेमिंग द एज कंसेशन। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उनके लिए है। यहाँ पर आपको लेटर हेड जो होगा उस पर ही बनेगा, इंस्टीट्यूशन का इशूइंग अथॉरिटी जो है उसके लेटर हेड पर प्रिंट होगा ये। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्रीमती मिस यानी कि आपका नेम और जो भी है यहाँ पर डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, आपके फादर या जो है आपका स्पाउस का नेम आएगा, इज द रेगुलरली अपॉइंटेड एन एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, कि आप एक रेगुलरली एम्प्लॉयड हैं और जो भी ड्यूटी परफॉर्म की गई है इस पीरियड से इस पीरियड तक वो ये है, उसके बारे में होगा। सर्टिफाइड दैट अगेन आपका जो नेम है कि आप किस पोस्ट पर है, परमानेंट पोस्ट पर हैं, तो जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ही ये है कि परमानेंट इस पोस्ट पर है
ऑफिस जो भी आपका है वो है, और कब से है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि हमें 3 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट हमारा, आपका नाम हैज बीन कंटिन्यूसली इन टेम्पररी सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर है तो वो यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है लिखी जाएंगी। यहाँ पर आपके साइन होंगे, जो भी ऑथोरिटी आपको ये करेगी, इशूइंग ऑथोरिटी, उसके सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, मिनिस्ट्री ऑफिस एड्रेस और ऑफिस की सील होगी। यहाँ पर प्लेस और डेट जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये सर्टिफिकेट है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब एक सवाल था कि एनओसी, एनओसी चाहिए कि नहीं। तो एनओसी आपको, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एनओसी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लिखित में अपना जो भी एचओ है या एचओडी है उसको इन्फॉर्म करना है कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एनओसी नहीं लेनी है, लेकिन रिटन इंटीमेशन होना चाहिए, वर्बल नहीं होना चाहिए। लिखित में आपको इन्फॉर्म करना है एचओडी या हमारा जो है एचओ है उसको, कि आप जो है यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने सारे सवालों के जवाब आपके दे दिए हैं। आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती है। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर हमारे पास लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैचेस है। लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऐप पे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई देयर। जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उसकी टाइमिंग रहेगी 8 PM टू 10:30। अभी हमारा जो है डिस्काउंट कूपन है टिल 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक आप जो है डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हैं। समर इंस्टेंटली आपको जो डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पर 5000 का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आपके पास कोर्स में यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार हम सारे जो है सवालों के जवाब देख लेते हैं समरी में। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? तो आंसर है हमारा यस, ये रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या यूटी गवर्नमेंट को मिलेगा? तो यस, यूटी गवर्नमेंट को भी यहां पर मिलेगा। क्या स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट के लिए नो है। अब केवीएस एनयूएस जैसे जो ऑटोनोमस बॉडी है, ईएमआरएस है, उनको मिलेगा कि नहीं? तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो क्लियरली कहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और उस पर भी जो है यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि हाँ मिलेगा, क्लियरली लिखा है, लेकिन हम मना भी नहीं कर सकते। मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूटी गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, तो सब यूटी में आ गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बचा कौन फिर टीचिंग पोस्ट पर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो केवीएस एनवीसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसके तहत तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्लियर नहीं है, तो यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है ये वो देते हैं कि नहीं। हालांकि इसके लिए हमने आरटीआई लगा दी है, अगर फॉर्म भरने से पहले इसका आ जाता है रिप्लाई तो वी विल इन्फॉर्म यू। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपका डिपार्टमेंट आपको दे जाता है रिलैक्सेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 25 रुपए की फीस है, एप्लीकेशन फीस है ना। अगर आप मेल है फीमेल है तो वो भी नहीं है। तो आपका अगर आपको रिप्लाई आ जाता है और आपको पता चलता है कि हाँ एलिजिबल है, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू है ना। तो यहाँ पर अभी ये क्या है कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते कि यस है या नो है, क्योंकि क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। यहाँ पर यूपीएससी डिसाइड करेगा। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों पोस्ट पर है, तो यस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ही पोस्ट पर है। मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए? मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। सेम नाइन अलाइड का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें, या तो आप टीजीटी हैं या आप पीजीटी हैं या वीपी हैं, तो यहाँ पर एसटी एसटी ओबीसी प्लस गवर्नमेंट रिलैक्सेशन कंबाइन हो सकता है, तो आंसर अगेन हमारा यस है। इन कैटेगरीज के साथ हम यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। एक सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है और वो आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे उसके बाद। कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है? एक पूरा प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर आपके पास लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए? आपका जो है 25 जुलाई उसके बाद का होना चाहिए, है ना। आफ्टर 25 जुलाई होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए।
कौन साइन करेगा? जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर साइन करेगी। ठीक है, यूपीएससी का प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है, यस आप उसी में सर्टिफिकेट बनवाएंगे। एनओसी क्या जरूरी है फॉर्म भरने से पहले? नहीं, आपको लेकिन लिखित में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है अपने एचओडी एचओ को कि आप ये फॉर्म जो है वो भर रहे हैं। सेंट्रल एडहोक कैजुअल एम्प्लॉय को 5 ईयर का बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर है हमारा नहीं, इनको नहीं मिलेगा, रेगुलर एम्प्लॉय को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।